नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम आए हैं एक नया विषय लेकर, डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज यानी कि मधुमेह। ये एक ऐसी समस्या है जो कि हर घर में देखने को मिलती है। कोई ना कोई मरीज डायबिटीज का मिल ही जाता है, या अपने घर में कहें या रिश्तेदारों में कहें या आस पड़ोस में कहें। मधुमेह आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बहुत ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में आयुर्वेद मधुमेह के मरीजों के लिए क्या मेडिसिन प्रोवाइड कराता है या क्या ऐसी चिकित्सा वो बताता है कि आप मधुमेह से छुटकारा पा सकते हैं। या कई ऐसे मरीज भी हैं जो इंसुलिन यूज करते थे, लेकिन आयुर्वेद की मेडिसिन लेने के बाद उनकी इंसुलिन बंद हो गई और उनका शुगर लेवल भी काफी कंट्रोल हो गया। आइए जानते हैं डॉक्टर त्रिपाठी से। मैं डॉक्टर एस बी त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च, सात्विक आयुर्वेदम, आपको डायबिटीज यानी मधुमेह रोग पर जानकारी देना चाहूंगा। मधुमेह ये नया रोग नहीं है। आजकल इसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, पर आयुर्वेद में मधुमेह का चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में हजारों साल पहले से वर्णन है। और बल्कि जब से मनुष्य ने जन्म लिया है, मैं तो ये समझता हूं तब से रोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रोग आज नया हुआ है। आज उसको हम किसी भाषा में नया नाम दे सकते हैं। जब से मनुष्य का शरीर इस धरा पर आया लाखों करोड़ों वर्ष पहले, तब से रोग हैं और उनमें एक रोग डायबिटीज भी है। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह रोग कहते हैं और इसका वर्णन चरक संहिता में भी है, सुश्रुत संहिता में भी है। नॉर्मली ये प्रमेह एक रोग होता है, प्रमेह उसके भेदों में आता है। प्रमेह रोग में कुछ कफज प्रमेह होते हैं 10, कुछ पित्तज प्रमेह होते हैं 6 और कुछ वातज प्रमेह होते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो मधुमेह रोग है वो 2 तरह से होता है। एक होता है बीज दोषज, यानी यदि आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को, किसी को भी परिवार में डायबिटीज है तो उसको बीज दोषज मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। और एक होता है गलत खान पान से, गलत लाइफ स्टाइल से, दिन भर बैठे रहना, दिन भर खूब खाना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, सोते रहना, कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल्स हैं जो इस मधुमेह रोग को पैदा करती है। कुछ मधुमेह रोग डायबिटीज प्रेगनेंसी में भी होता है, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज कहते हैं। वो एक कंडीशनल है, बाद में ठीक हो जाता है। आजकल जो डायबिटीज होता है, बहुत सारे लोग अंग्रेजी दवा देते हैं जिनमें स्टेरॉइड बहुत है, उसके खाने से भी डायबिटीज रोग हो जाता है। ये आज की देन है। लेकिन आयुर्वेद का मानना ये है कि डायबिटीज मोटा मोटा 2 तरह का होता है। एक होता है बीज दोषज, एक होता है हमारे गलत खान पान से। अगर किसी को मान लीजिए डायबिटीज हो ही गया और वो परंपरा से है, उसके माँ बाप से है, उनके 3 पीढ़ी से है, तो देखिए 3 पीढ़ी का जो डायबिटीज है वो बच्चों में जो ट्रांसफर हुआ है वो कंप्लीट ठीक तो नहीं होता शुगर, लेकिन उतना नुकसान भी नहीं करता। मेरा अपना अनुभव ये है कि मेरे पास 80-80, 90-90 साल के भी डायबिटीज के पेशेंट हैं और वो परहेज से रह रहे हैं, तो उनको डायबिटीज ने नुकसान नहीं दिया। लेकिन 40-50 साल के भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और उनकी लाइफ स्टाइल गलत है, खान पान उनका गलत है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, मीठा है, नॉन वेज है, समय से खाना नहीं है, तो उनको डायबिटीज होते हुए भी तरह तरह की और प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, लीवर खराब होना, जोड़ों का दर्द होना, ट्यूबरकुलोसिस होना, बहुत सारे रोग हो जाते हैं अगर डायबिटीज का रोगी बद परहेजी करता है। तो डायबिटीज के रोगी को चाहिए ये, चाहे वो कोई भी दवा करे, आयुर्वेदिक करे, चाहे एलोपैथिक करे, चाहे होम्योपैथिक करे, अगर डायबिटीज का रोगी परहेज से रहता है और पथ्य खान पान लेता है, जो डायबिटीज में हम लोग बताते हैं कि डायबिटीज के आदमी को कफ वर्धक मधुर आहार नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदकानूप रसाह पयांसी नवान्न पानम गुणवई कृतम चो
प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम, यानी नया अन्नपान, गेहूं चावल जो नया नया बना है वो जो खाते हैं, दही खूब खाते हैं, खूब मीठा खाते हैं, गुड़ खाते हैं, और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, उनको मधुमेह रोग होता है। तो जिसको मधुमेह हो वो कृपा करके मीठी चीजें बंद कर दे। दही हम लोग मना करते हैं इसलिए कि दही जो है वो डायबिटीज को उत्पन्न करता है आयुर्वेद में। आजकल के लोग नहीं मना करते क्योंकि उनको डाइट का ज्ञान नहीं है। वो तो कहते हैं दही में कैलोरी है, इतना खाइए, प्रोबायोटिक है खाइए, लेकिन आयुर्वेद हर भोजन में रोगोत्पादक शक्ति का अध्ययन करता है कि इस भोजन करने से ये रोग होता है, इस भोजन करने से ये रोग ठीक होता है। ये केवल आयुर्वेद बताता है। तो दही नहीं खाना है, मीठी चीजें नहीं ज्यादा खाना है, आलू है, शकरकंद है, चावल है, और रस, मौसमी, संतरा, गन्ने का रस ये नहीं पीना है। और डायबिटीज का आदमी यदि लाइफ स्टाइल की वजह से है तो वो निरंतर जामुन की पत्तियां, बेल की पत्तियां, नीम की पत्तियां, अगर 4-4, 6-6 पत्ती रोज खाता है तो डायबिटीज ठीक होता है। एक मैं आपको बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं कि हम लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं, और गणेश भगवान की पूजा करते समय उनकी प्रार्थना में कहते हैं कि गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणेश भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं जो कैथा और जामुन के फल को खूब खाते थे। तो अब आप देखिए कि गणेश की प्रार्थना में जामुन और कैथा का वर्णन है। इसका मतलब कि जामुन और कैथा ये ओबेसिटी को दूर करते हैं, डायबिटीज को दूर करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि क्या गणेश भगवान को डायबिटीज था? डायबिटीज तो नहीं था, लेकिन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, गणेश भगवान को लड्डू बहुत पसंद थे, ऐसे हमारी परंपरा में है। तो यदि गणेश भगवान लड्डू ज्यादा खाते थे तो डायबिटीज होने की संभावना है, इसलिए उनको जामुन और कपित्थ इन दोनों फल कहे गए। आज भी मैं ये देखता हूं प्रैक्टिकल में कि जामुन और कैथे का प्रयोग डायबिटीज को दूर करता है। तो ये एक सामान्य घरेलू उपचार है। रही बात है कि डायबिटीज में होता क्या क्या है, तो कोई भी ऐसा रोग नहीं है डायबिटीज में जो ना हो। यदि डायबिटीज का आदमी परहेज नहीं करता, गलत खान पान करता है, तो हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, लीवर खराब, जोड़ों का दर्द, टीबी, ब्रेन की खराबी, लकवा, कोई ऐसा रोग नहीं है, किडनी खराब, जो ना होवे। इसलिए डायबिटीज के लोगों के लिए अनिवार्य है कि कोई भी वो दवा खाएं, साथ में परहेज जरूर करें और ये जानने की कोशिश करें कि मेरे पास डायबिटीज है तो क्यों है, क्या ये मेरे परिवार से आया है या मेरी लाइफ स्टाइल से है। तो यदि परिवार से आया है तो भी परहेज करना है, और लाइफ स्टाइल से आया है तो भी परहेज करना है, और साथ में अच्छे चिकित्सक से दवाइयां लेनी है। तो जो आहार विहार जन्य डायबिटीज है, संतर्पण जन्य जिसे कहते हैं, या गलत लाइफ स्टाइल से, वो तो निश्चित ही ठीक हो जाता है। लेकिन जो जेनेटिक है, जो माँ बाप से आया है, वो याप्य होता है, उसमें आपको औषधियां लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके आपका गुजारा नहीं होगा। आज की तारीख में 2 तरह का डायबिटीज है, आज के लोग मानते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 हो गया और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 हो गया। तो जिसके शरीर में इंसुलिन बनता नहीं है पेंक्रियाज में, उसको ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है। मेरे अपने अनुभव में यदि किसी को इंसुलिन नहीं बनता तो आयुर्वेद में इसको हम लोग अग्नि मान्य कहते हैं। ये मधुर रस को पचाने वाली अग्नि, हमारे आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नियां हैं, 5 महाभूत अग्नियां हैं, सप्त धात्व अग्नियां हैं और एक जाठराग्नि है। तो जो सप्त धात्व अग्नियां हैं, जब वो कमजोर हो जाती हैं तो उनकी कमजोर की वजह से जो मधुर रस को पचाने वाली आग्नेय अग्नि है वो कम होती है, तो मधुर रस नहीं पकता, उसको आजकल इंसुलिन कहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इंसुलिन बॉडी में पहले से था, नहीं, शरीर में बॉडी में पहले से इंसुलिन था, उसको हम लोग अग्नि के रूप में जानते थे, आज उसको इंसुलिन कहते हैं।
मेरे अनुभव में अगर लाइफ स्टाइल उनकी ठीक की जाए और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली जाएं तो बहुत सारे मरीजों का इंसुलिन की मात्रा हमने कम की है और कुछ लोगों की इंसुलिन छुड़वा भी दी है। विशेष करके उनकी इंसुलिन छूटी है जो कोरोना के पीरियड में जिन्होंने स्टेरॉइड लिया था और उनको शुगर हो गया था, उनको हमने आयुर्वेदिक दवा दे करके बिल्कुल इंसुलिन बंद करवा दी है। और जो लोग जिंदगी भर इंसुलिन लेते हैं उनको तो इंसुलिन इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उनके शरीर में उसका निर्माण ही नहीं होता। अब वो निर्माण क्यों नहीं होता, उसके आयुर्वेद में बहुत सारे कारण हैं। गलत खान पान है, बॉडी डिजनरेट हो गई, सेल बना ही नहीं रहे हैं, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऐसे लोगों को तो जिंदगी भर लेनी पड़ती है। लेकिन अगर शुरुआत के दौर में हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग उसका इंसुलिन या तो कम करवा देते हैं या बंद भी करवा देते हैं। यदि आप आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो मधुमेह रोग में आपको निश्चित लाभ मिलेगा, इंसुलिन डिपेंडेंट पर भी और सामान्य बिना इंसुलिन पर भी। आप फोकस चैनल देखते रहिए। अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहिए। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।